गांव के साधारण लोग थे। घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन समय के साथ खर्चे बढ़ते गए। आलोक की नौकरी छोटी थी और उसकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। ऐसे में दीपक, जो पढ़ाई में तेज था, उसने कॉलेज खत्म करते ही नौकरी करने का फैसला किया ताकि घर की मदद कर सके। दीपक का दिल बहुत साफ था। वो हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इसीलिए जब उसे शहर में अच्छी नौकरी मिली तो उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी कमाई घर को भेजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, नए सामान आने लगे और घर में खुशहाली दिखने लगी। लेकिन इस खुशहाली के पीछे दीपक की मेहनत और त्याग छिपा हुआ था। अनुपमा, जो पहले घर के खर्चों को लेकर परेशान रहती थी, अब आराम की जिंदगी जीने लगी थी। उसने दीपक को एक कमाने वाली मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया था। वो हर महीने उससे और ज्यादा पैसे मंगवाने लगी, कभी अपने शौक पूरे करने के लिए तो कभी अपने मायके वालों की मदद के लिए। दीपक अपनी भाभी की हर बात मानता था, क्योंकि वो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और कभी उसके इरादों पर शक नहीं करता था। एक दिन दीपक की दोस्त पूजा उससे मिलने आई। पूजा ने देखा कि दीपक खुद बहुत साधारण जिंदगी जी रहा है, जबकि उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर जा रहा है। उसने दीपक को समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दीपक ने मुस्कुरा कर कहा कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। पूजा को ये बात खटक गई। उसे लगा कि कहीं दीपक का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा, लेकिन दीपक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उधर घर में अनुपमा धीरे धीरे दीपक की कमाई पर पूरी तरह निर्भर हो गई थी। उसने घर के सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए थे और गायत्री जी को भी अपने हिसाब से चलाने लगी थी। गायत्री जी सब कुछ देख रही थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि उन्हें अपने छोटे बेटे की मेहनत पर गर्व था और वो घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन उनके दिल में एक डर भी था कि कहीं दीपक के साथ गलत तो नहीं हो रहा। समय बीतता गया और दीपक की मेहनत का बोझ बढ़ता गया। वो दिन रात काम करता, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बचा पाता। उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो धीरे धीरे एक कमाऊ मुर्गा बनता जा रहा है, जिसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। उसकी मासूमियत और परिवार के प्रति उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। दीपक की जिंदगी अब एक ऐसे चक्र में फंस चुकी थी जहां उसकी मेहनत का कोई अंत नहीं था और उसके त्याग की कोई कीमत नहीं थी। वो सुबह से रात तक काम करता, ओवर टाइम करता, अपने शरीर की थकान और मन की तकलीफ को नजरअंदाज करता, सिर्फ इस सोच के साथ कि उसका परिवार खुश रहे। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। अनुपमा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दीपक की कमाई को अपना हक समझ लिया था। हर महीने पैसे आने से पहले ही वो खर्चों की लंबी लिस्ट बना लेती, जिसमें उसकी जरूरतें कम और उसकी इच्छाएं ज्यादा होती थी। कभी नए कपड़े, कभी महंगे गहने, तो कभी अपने मायके वालों के लिए पैसे। हर बार दीपक की मेहनत ही इन सब का सहारा बनती। एक दिन अनुपमा ने दीपक को फोन करके कहा कि घर में कुछ जरूरी काम है, इसीलिए इस बार उसे ज्यादा पैसे भेजने होंगे। दीपक ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, लेकिन जब उसने अपने बैंक खाते की ओर देखा तो उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां ना तो ठीक से खाना खा पाता था और ना ही आराम कर पाता था। उसके सहकर्मी अक्सर उसे समझाते कि वो अपने लिए भी कुछ सोचे, लेकिन दीपक
हर बार यही कहकर बात को टाल देता कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उधर गांव में गायत्री जी अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अनुपमा का व्यवहार बदल गया है और वो दीपक की कमाई का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक दिन उन्होंने चुपचाप अनुपमा की अलमारी देखी जिसमें नए नए गहने और महंगे कपड़े भरे हुए थे। ये देखकर उनका दिल बैठ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब दीपक की मेहनत की कमाई से आया है। उन्हें यह भी समझ आ गया कि उनका छोटा बेटा अपने ही घर में एक कमाऊ मुर्गा बन चुका है, जिसकी मेहनत को सिर्फ निचोड़ा जा रहा है। इसी बीच पूजा फिर से दीपक से मिलने आई। इस बार उसने दीपक की हालत और भी खराब देखी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और मन में दबा हुआ दर्द दिखाई दे रहा था। पूजा ने इस बार सख्ती से दीपक से कहा कि वो अपने साथ हो रहे अन्याय को समझे और अपने लिए खड़ा हो। उसने दीपक को समझाया कि अगर वो खुद की कद्र नहीं करेगा तो कोई और भी उसकी कद्र नहीं करेगा। लेकिन दीपक अभी भी अपने परिवार के मोह में बंधा हुआ था। उसने पूजा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। घर में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अनुपमा का लालच बढ़ता जा रहा था और गायत्री जी का धैर्य टूटता जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका बेटा पूरी तरह से टूट जाएगा। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया। अब वो अपने बेटे के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करके रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कठोर कदम क्यों ना उठाना पड़े। दीपक को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसके खिलाफ एक खेल खेला जा रहा है। लेकिन उसकी माँ जी सब कुछ समझ चुकी थी और अब वो सही समय आने का इंतजार कर रही थी, जब वो इस खेल को खत्म करके अपने बेटे को उसकी असली कीमत समझा सके। दीपक की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी सहन शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। लेकिन उसके दिल में परिवार के लिए जो प्रेम था वो उसे हर बार टूटने से बचा लेता था। वो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो थक चुका था। इस बीच पूजा ने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ समझाने से काम नहीं चलाएंगी, बल्कि सच को सामने लाकर ही रहेंगी। एक दिन उसने दीपक के घर जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके और सच्चाई को समझ सके। जब पूजा गांव पहुंची तो उसने देखा कि घर में सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। नए फर्नीचर, महंगे पर्दे और अनुपमा के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व भी था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा सच बहुत कड़वा था। पूजा ने ध्यान दिया कि गायत्री जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और हरि राम जी भी चुप चुप से रहते थे। जब पूजा ने धीरे धीरे उनसे बात की तो सच्चाई की परत खुलने लगी। गायत्री जी ने उसे बताया कि कैसे अनुपमा दीपक की कमाई का बेधड़क इस्तेमाल कर रही है और कैसे दीपक खुद अपनी जरूरतों के लिए तरस रहा है। उसी शाम पूजा ने अनुपमा की बातें भी ध्यान से सुनी। अनुपमा अपनी सहेली से फोन पर कह रही थी कि दीपक तो कमाऊ मुर्गा है, जब तक वो पैसे भेज रहा है तब तक उसे संभाल कर रखना चाहिए। ये सुनकर पूजा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसे समझ आ गया कि दीपक जिस भाभी को अपनी बहन समझता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। पूजा ने तय कर लिया कि अब वो दीपक को इस सच से अवगत कराएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन पूजा ने दीपक को फोन किया और उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। उसकी आवाज में इतनी गंभीरता थी कि दीपक मना नहीं कर पाया। जब दीपक घर पहुंचा तो उसने देखा कि माहौल कुछ अलग था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पूजा, गायत्री जी
और हरिराम जी सब उसकी ओर देख रहे थे, जैसे किसी बड़े सच का इंतजार कर रहे हों। दीपक कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी पूजा ने हिम्मत जुटाकर दीपक के सामने सारी सच्चाई रख दी। अनुपमा की बातें, उसका लालच और उसका ये कहना कि दीपक उसके लिए सिर्फ एक कमाऊ मुर्गा है। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस रिश्ते को उसने इतना सम्मान और प्यार दिया था, वही रिश्ता उसके लिए अपमान का कारण बन गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। गायत्री जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे समझाया कि अब समय आ गया है कि वो अपने लिए खड़ा हो और अपने हक को पहचाने। उन्होंने दीपक से कहा कि प्यार और जिम्मेदारी अलग अलग चीजें होती हैं और किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना सही नहीं होता। दीपक अब टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी। उधर अनुपमा को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका सच सामने आ चुका है। अब वो भी अपने झूठ और लालच की दुनिया में खोई हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके लिए एक ऐसा सबक तैयार हो रहा है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दीपक की आंखों में अब मोह का पर्दा हट चुका था। जिस घर को वो अपनी मेहनत से संवार रहा था, उसी घर में उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। ये सच्चाई उसके दिल को भीतर तक तोड़ चुकी थी। वो रात भर जागता रहा, अपनी हर उस याद को याद करता रहा जब उसने बिना सोचे समझे अपनी कमाई घर भेजी थी, जब उसने खुद की जरूरतों को दबाकर परिवार की खुशी को चुना था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक नई जागरूकता भी थी। उसे समझ आ गया था कि अब चुप रहना कमजोरी होगी। गायत्री जी ने अपने बेटे की हालत देख ली थी। एक मां के लिए यह सबसे बड़ा दुख था कि उसका बेटा अपने ही घर में इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने उसी पर ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। अगले ही दिन उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ बैठने के लिए कहा। हरिराम जी भी गंभीर थे, क्योंकि अब बात घर की इज्जत और बेटे के भविष्य की थी। दीपक चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं, बल्कि सच्चाई का दर्द था। अनुपमा जब वहां पर आई तो वो पहले की तरह ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे लगा कि ये कोई सामान्य पारिवारिक बातचीत होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी असलियत सामने आने वाली है। गायत्री जी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल किया, अनुपमा, क्या तुम दीपक को सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन समझती हो? ये सुनते ही अनुपमा एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने बात को घुमाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो तो सिर्फ घर की भलाई के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन इस बार गायत्री जी चुप नहीं रही। उन्होंने एक एक करके सारे सबूत और बातें सामने रख दी। उसके गहने खर्चे और उसकी वो बातें जो उसने फोन पर कही थी। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, अनुपमा का चेहरा उतरता गया। वो समझ चुकी थी कि अब उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। दीपक ये सब सुन रहा था और हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। दीपक ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। उसने कहा कि उसने हमेशा इस घर को अपना मानकर सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो अपनी मेहनत का सही मूल्य समझेगा और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि जिस कमाऊ मुर्गे पर वो निर्भर थी वही अब उसके हाथ से निकल रहा था। गायत्री जी ने उसी समय एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अनुपमा को सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि अगर वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाती तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी तय किया कि अब से दीपक अपनी कमाई खुद संभालेगा और अपने भविष्य के बारे में खुद निर्णय लेगा। ये फैसला घर में एक तूफान की तरह था जिसने सबको छिला दिया। अनुपमा पहली बार अपने किए पर पछताने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस लालच में उसने अपने रिश्तों को दांव पर लगाया था वही अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुका था। दीपक की आंखों में अब दर्द के साथ साथ आत्मसम्मान की चमक थी और गायत्री जी को यह देखकर सुकून मिला कि उनका बेटा अब खुद के लिए खड़ा होना सीख रहा है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले दीपक की मेहनत से आई खुशहाली का दिखावा था, वहीं अब सच्चाई की कड़वाहट हर कोने में महसूस होने लगी थी। अनुपमा, जो कभी इस घर की सबसे प्रभावशाली सदस्य बन चुकी थी, अब खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उसकी हर बात पर अब सवाल उठने लगे थे और जो लोग पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे वही अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में न सिर्फ एक इंसान का दिल तोड़ा बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला दिया। दीपक ने अब खुद को बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कमाई का पूरा हिसाब अपने पास रखना शुरू किया और घर भेजने वाले पैसों को सीमित कर दिया। अब वो पहले की तरह हर मांग को बिना सोचे समझे पूरा नहीं करता था। उसने अपने रहने और खाने की स्थिति को भी सुधारा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार का है। पूजा इस बदलाव को देखकर खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि दीपक अब धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को पहचानने लगा है। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा असर अनुपमा पर पड़ा। उसके शौक अधूरे रहने लगे। मायके में पैसे भेजना बंद हो गया और उसकी जिंदगी में अचानक आई इस कमी ने उसे अंदर से हिला दिया। वो अब हर दिन इस डर में जीने लगी कि कहीं उसका ये घर उससे छिन ना जाए। उसने कई बार दीपक से बात करने की कोशिश की। वो विनम्र जरूर था, लेकिन अब वो अपनी सीमाएं समझ चुका था और किसी भी तरह के दबाव में आने को तैयार नहीं था। गायत्री जी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने जानबूझकर अनुपमा को समय दिया ताकि वो अपने किए पर खुद विचार कर सके। उन्होंने ना तो उसे पूरी तरह ठुकराया और ना ही उसे पहले जैसा महत्व दिया। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें इंसान अपने ही कर्मों के बोझ तले दबकर टूटता है। हरि राम जी भी अब चुप नहीं रहते थे। वे समय समय पर अनुपमा को उसके कर्तव्यों की याद दिलाते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब अनुपमा पूरी तरह टूट गई। उसने गायत्री जी के सामने आकर रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि उसने लालच में आकर रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने दीपक से भी माफी मांगी, लेकिन इस बार माफी मांगना आसान था और उसे स्वीकार करना मुश्किल। दीपक ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि शब्दों से ज्यादा जरूरी है बदलाव का सच में दिखाई देना। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपने व्यवहार से ये साबित करना होगा कि वो सच में बदल चुकी है। ये सुनकर अनुपमा को समझ आ गया कि अब उसे अपने हर कदम से अपने रिश्तों को फिर से बनाना होगा। घर में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी थी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में समय लगता है और विश्वास पाने के लिए सच्चे प्रयास करने पड़ते हैं। अनुपमा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी, अपने लालच को छोड़कर एक सच्चे रिश्ते की कीमत को समझना।
अनुपमा के जीवन में अब एक ऐसा दौर शुरू हो चुका था जहां हर दिन उसके लिए एक परीक्षा बन गया था। पहले जहां वो घर में अपने हुक्म चलाती थी, अब वही हर छोटे बड़े काम को चुपचाप और पूरी लगन से करने लगी थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि पछतावे की नमी थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, गायत्री जी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और बिना किसी शिकायत के पूरे दिन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि उसके अंदर उठ रहे अपराध बोध का परिणाम था, जिसने उसे भीतर से झकझोर दिया था। गायत्री जी इस बदलाव को ध्यान से देख रही थी। वो जानती थी कि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समय और व्यवहार से ही किसी इंसान की सच्चाई सामने आती है। इसीलिए उन्होंने अनुपमा को कोई खास छूट नहीं दी, लेकिन उसे पूरी तरह ठुकराया भी नहीं। वो कभी कभी उसे समझाती, उसके साथ बैठकर घर की पुरानी बातें याद करती, ताकि वो समझ सके कि एक परिवार को जोड़कर रखने के लिए त्याग और सच्चाई कितनी जरूरी होती है। हरे राम जी भी अब थोड़े नरम हो गए थे, लेकिन उनकी नजरें अब भी अनुपमा के हर कदम पर बनी रहती थी। उधर दीपक की जिंदगी भी अब पटरी पर आने लगी थी। उसने अपने काम और अपने जीवन के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। वो अब समय पर खाना खाता, अपने लिए भी कुछ बचत करता और धीरे धीरे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगा था। पूजा इस पूरे बदलाव में उसके साथ खड़ी रही। उसने दीपक को मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद की और उसे ये समझाया कि आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। दीपक के चेहरे पर अब एक सुकून था जो पहले कभी नहीं दिखता था। एक दिन ऐसा आया जब अनुपमा ने अपनी तरफ से एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने सारे महंगे गहने और कपड़े गायत्री जी के सामने रख दिए और कहा कि ये सब उसने गलत तरीके से पाया है, इसीलिए अब वो उन्हें रखना नहीं चाहती। उसकी इस बात ने सबको चौंका दिया। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि अनुपमा का बदलाव सच्चा है। ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि दिल से आया हुआ पछतावा था। दीपक ने भी ये सब देखा और उसके दिल में धीरे धीरे नरमी आने लगी। उसे महसूस हुआ कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो उसे स्वीकार करके खुद को बदल ले तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उसने अनुपमा से कहा कि वो उसके इस प्रयास को देख रहा है और अगर वो इसी तरह सच्चाई के साथ आगे बढ़ती रही तो वो भी पुराने रिश्तों को फिर से अपनाने के लिए तैयार होगा। घर में अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। पहले जहां लालच और स्वार्थ का अंधेरा था, वहीं अब समझ और बदलाव की रोशनी फैलने लगी थी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर किसी ने अपने अपने हिस्से की सीख ले ली थी। अनुपमा ने समझ लिया था कि रिश्तों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है, और दीपक ने यह सीख लिया था कि अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था इस पूरे सफर का निष्कर्ष, जहां यह तय होगा कि ये परिवार पूरी तरह जुड़ पाएगा या फिर कुछ दरारें हमेशा के लिए रह जाएंगी। समय ने धीरे धीरे सब कुछ बदल लिया था। जिस घर में कभी लालच, दर्द और टूटन का साया था, वही अब समझ, सम्मान और अपनापन लौटने लगा था। अनुपमा का बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा था। ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा नहीं था, बल्कि उसके दिल से निकली सच्ची कोशिश थी। वो अब हर रिश्ते को दिल से निभाने लगी थी, बिना किसी स्वार्थ के। गायत्री जी के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि एक माँ का सुकून था, जिसे ये भरोसा हो गया था कि उसका परिवार फिर से जुड़ रहा है। दीपक भी अब पहले जैसा भोला नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी उतना ही साफ था। फर्क बस इतना था कि अब उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीख लिया था। वो अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन अब वो खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रिश्ते निभा रहा था। उसने अपने काम में भी तरक्की की और अब वो अपने भविष्य के बारे में
सोच समझकर फैसले लेने लगा था। पूजा उसकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बन चुकी थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। एक दिन घर में एक खास माहौल था। दीपक ने सबको एक साथ बुलाया और अपनी एक बड़ी बात साझा की। वो शादी करने का फैसला कर चुका था और उसने पूजा को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना था। ये सुनकर सब चौंक गए, लेकिन साथ ही खुश भी हुए। गायत्री जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनके बेटे की जिंदगी पूरी तरह से संवरने जा रही है। हरि राम जी ने भी गर्व से अपने बेटे के फैसले को स्वीकार किया। अनुपमा के लिए ये पल बहुत भावुक था। उसने आगे बढ़कर पूजा का हाथ थामा और उससे माफी मांगते हुए कहा कि उसने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, लेकिन अब वो हर रिश्ते को सच्चाई से निभाना चाहती है। पूजा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चा बदलाव सबसे बड़ी जीत होता है। उस पल घर में कोई गिला शिकवा नहीं था, सिर्फ अपनापन और माफी थी। शादी के बाद घर में एक नई शुरुआत हुई। अब हर कोई अपने अपने कर्तव्यों को समझकर निभा रहा था। अनुपमा ने भी खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वो अब घर की जिम्मेदार बहू बन चुकी थी, जो हर रिश्ते को जोड़कर रखने की कोशिश करती थी। दीपक और पूजा की जोड़ी घर में खुशियां लेकर आई और उनका रिश्ता इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जीने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। गायत्री जी ने एक दिन सबको बैठा कर कहा, रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। जब तक हम एक दूसरे की कद्र करेंगे, तब तक हमारा परिवार हमेशा मजबूत रहेगा। उनकी ये बात हर किसी के दिल में उतर गई। शादी के बाद घर में खुशियों की जो नई रोशनी आई थी, उसने जैसे पुराने घावों को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो भर जाते हैं, पर अंदर ही अंदर चुभते रहते हैं। दीपक की जिंदगी अब सही दिशा में थी। पूजा उसके साथ थी और परिवार में भी अपनापन लौट आया था। फिर भी उसके दिल के एक कोने में एक ऐसा खालीपन था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। वो अक्सर रात को चुपचाप बैठा रहता, अपने बीते दिनों को याद करता और सोचता कि जिस घर के लिए उसने सब कुछ किया, उसी घर में उसे कमाऊ मुर्गा कहा गया। ये शब्द अब भी उसके दिल में तीर की तरह चुभता था। पूजा ने कई बार दीपक की आंखों में इस छुपे हुए दर्द को महसूस किया था। एक रात उसने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तुम अब भी अंदर से टूटे हुए हो ना? दीपक पहले तो मुस्कुराकर टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पूजा ने उसका हाथ थामा तो उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उसने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। कैसे वो हर महीने अपनी जरूरतों को मारकर पैसे भेजता था, कैसे वो भूखा रहकर भी घर की खुशियों के लिए जीता था, और कैसे उसे बदले में सिर्फ एक नाम मिला, कमाऊ मुर्गा। ये कहते कहते उसकी आवाज कांप गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा ने उसे गले लगा लिया, लेकिन वो जानती थी कि ये दर्द सिर्फ प्यार से नहीं भरेगा। उसे समझ आ गया था कि दीपक को सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि न्याय की भावना भी चाहिए। एक ऐसा एहसास कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था और उसे उसका सम्मान वापस मिलना चाहिए। अगले दिन पूजा ने गायत्री जी से इस बारे में बात की। गायत्री जी ये सब सुनकर अंदर से हिल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भले ही बाद में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब दीपक को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो चुप रही। एक माँ की ये चुप्पी ही उनके बेटे के दर्द का कारण बन गई। उस दिन गायत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे परिवार को फिर से एक साथ बैठाया। माहौल गंभीर था, लेकिन इस बार बात सिर्फ सच्चाई उजागर करने की नहीं, बल्कि उस दर्द को स्वीकार करने की थी जिसे सबने कहीं न कहीं नजरअंदाज किया था। गायत्री जी ने सबसे पहले दीपक के सामने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, बेटा, गलती सिर्फ अनुपमा की नहीं थी, मेरी भी थी।
मैंने सब कुछ देखा समझा, लेकिन समय पर कुछ नहीं किया। एक माँ होकर मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाई। ये सुनते ही दीपक के दिल का बांध फिर से टूट गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हरि राम जी की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे के संघर्ष को कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। आलोक, जो अब तक चुप था, उसने भी आगे बढ़कर दीपक से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और अपने छोटे भाई के कंधों पर सब कुछ डाल दिया। ये सब सुनकर दीपक को पहली बार लगा कि उसका दर्द अब सिर्फ उसका नहीं रहा, अब पूरा परिवार उसे समझ रहा है। सबसे कठिन पल अनुपमा के लिए था। वो कांपते हुए दीपक के सामने आई। उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें इंसान नहीं, एक साधन समझा। मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उस पैसे के पीछे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी उम्मीदें हैं। उसकी आवाज में इतना सच्चा पछतावा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पिघल गया। उसने दीपक के पैरों में झुककर माफी मांगी, लेकिन दीपक ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उस पल घर में सिर्फ आंसू थे, दर्द के भी और राहत के भी। ये सिर्फ माफी का पल नहीं था, बल्कि एक ऐसे घाव के भरने का पल था जो लंबे समय से भीतर ही भीतर रिस रहा था। दीपक ने महसूस किया कि उसका दर्द अब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो हल्का जरूर हो गया है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। उस दिन के बाद घर में एक और बदलाव आया। अब कोई भी किसी के त्याग को हल्के में नहीं लेता था। हर छोटी बड़ी चीज में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाने लगा। गायत्री जी ने खास तौर पर यह ध्यान रखना शुरू किया कि अब घर में किसी के साथ भी अन्याय ना हो। उन्होंने अनुपमा को भी एक और मौका दिया, लेकिन इस बार एक जिम्मेदारी के साथ, कि वो इस घर में प्यार और सम्मान को बनाए रखे। दीपक ने भी अपने दिल के उस दर्द को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। उसने समझ लिया कि जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उसने अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। पूजा उसके साथ थी, उसका परिवार उसके साथ था, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद अपने साथ था। इस तरह एक कमाऊ मुर्गा समझे जाने वाले दीपक ने ना सिर्फ अपनी पहचान वापस पाई, बल्कि अपने परिवार को भी एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर समय रहते सच्चाई को पहचान लिया जाए और गलतियों को सुधार लिया जाए, तो हर टूटता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।